चलिए देखिए, हम लोग दूसरा कविता आज पढ़ेंगे और दूसरा कविता का नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है, पद, यही है ना। और पद को लिखने वाले जो हैं उनका नाम क्या है, सूरदास। और ऐसे भी सूरदास का मतलब कहते हैं जो अंधा हो, नहीं हो, जो अंधे व्यक्ति कहता है ओ सूरदास, है ना, सूरदास है तुम। तो सूरदास शब्द का प्रयोग इनके नाम से ही हुआ है, क्योंकि ये अंधे थे। नहीं कहता है कि हिटलर तो बूझे अपने आप के, तो हिटलर वो है नहीं, बल्कि उसको उस नाम से इसलिए जोड़ दिया गया है कि जो ज़्यादा मन बढ़ू नियर करता है ना, तो वो हिटलर का काम वही था, मन बढ़ू नियर करना है। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में, अगर द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें हिटलर का ही बड़ा योगदान रहा था। हिटलर पूरा अपने आप पूरे देश को झोंक दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, और जो चाहता था वही करता था। अपना दुश्मन को एकदम मरवा देना उसका काम था, डायरेक्ट गायब करवा देना, आदमी को खोलते हुए उसको कुछ कहता टैंक वैंक में डाल देता था। मतलब उसके विरोध में बोलिएगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो वो हिटलर था, मनमानी, तानाशाही। तो वही लोग कहता है कि अपने आप को जो वैसे ही काम कोई करता मन बढ़ू नहीं है, तो कहता है कि तुम हिटलर अपने आप के पूछता है, तो वो हिटलर थोड़ी हो गया। उसी तरह सूरदास जो शब्द का प्रयोग हुआ, एक्चुअली में ये कवि थे, और कवि ऐसे थे चूँकि ये जन्म से क्या थे, अंधे थे। तो सूरदास तो नहीं कहता है कि सूरदास हो गया, ये मतलब अंधा हो गया। तो इनके नाम से जोड़ा गया। अन्य व्यक्तियों को, जो अंधा है उसको सूरदास की क्या दी गई, उपाधि दी गई। खैर, अब आते हैं सूरदास के बारे में। हम लोग जानते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ। देखिए, अभी भी अनुमानित बता रहा है 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और निधन की बात करते हैं तो 1583 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान दिल्ली के निकट एक गांव है जिसका नाम क्या है, सीही। सीही नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। शिक्षा की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो पढ़ाई ये अर्जन की है, या ज्ञान जो अर्जन की है, ये स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप से पढ़ना, स्वयं पढ़ना। स्व मतलब अपना, अध्ययन का मतलब पढ़ना, तो स्वयं अध्ययन करना। उसी के द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। और सबसे बड़ा पढ़ाई आज के डेट में अगर कोई है तो उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। हम कितना भी आपको पढ़ा दें, या कोई शिक्षक कितना भी आपको पढ़ा दे, जब तक सेल्फ स्टडी इंसान नहीं करेगा उसके पास ज्ञान होने वाला नहीं है। जो भी शिक्षक आज आपको बेहतर पढ़ा रहे हैं, या जो भी आज मैंने अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो उस पर वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। समझ रहे बात को। तभी आप जब भी सेल्फ स्टडी जिस दिन करना शुरू कर दीजिएगा, आपका भी बेहतर होते चला जाएगा। इसलिए कहते हैं घर में 2-4 घंटा क्या कीजिए, पढ़िए। लेकिन जो देखिए बच्चा एकदम नहीं पढ़ता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। आप थोड़ा भी 2-3 घंटा रेगुलर बेस पर, हम देखो हम 40 मिनट पढ़ाते हैं, 45 मिनट पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन लगभग रेगुलर पढ़ाते हैं, इसलिए आपका कोर्स खींचा गया है पूरा, थोड़ा बहुत बचा है। हम अगर रेगुलर नहीं रहते, 2 दिन पर, 4 दिन पर, 5 दिन पर एक क्लास अगर लेते तो फिर नहीं होता काम। उसी तरह अगर आप अपने पढ़ाई में रेगुलर रहिएगा तो सब आपको धीरे 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 याद होते चला जाएगा। छोड़ छोड़ के पढ़िएगा, चलो आज पढ़ लिए, पूछताछ है तो पढ़ लेते हैं, अब 6 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 8 दिन बाद पढ़ेंगे, और 10 दिन बाद पढ़ेंगे, तो फिर ऐसे में आपको कभी याद रहने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी ये ज्ञान अर्जन किए वो स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन किए, काव्य रचना किए, संगीत का इनको ज्ञान हुआ। आगे देखते हैं, अभिरुचि इनकी किन में थी। अभिरुचि का मतलब आपका किस चीज़ों में इंटरेस्ट है आपका। जैसे हमारा इंटरेस्ट था भाई, हमको एक्टिंग करने का सवाल था बहुत, है कि हमको हीरो बनना है, विलन बनना है, फिल्म में काम करना है। मुंबई भाग गए, 2-4 फिल्म बनाए, फिर वापस आके यहाँ डिग्री वॉइस नरेशन कर रहे हैं। नहीं, चलो बबुआ डिग्री क्या है, नरेशन क्या है, यही कर रहे हैं। खैर, तो इनका एक रुचि था पर्यटन, घूमना, अलग अलग जगह पर जाना, घूमना, इनका एक रुचि था। हर लोगों की अभिरुचि अलग अलग होती है। किसी की रुचि खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता होगा, किसी को बात करने में बड़ी मज़ा आता होगा, नहीं तो सबका रुचि, मेहंदी लगाने में कोई एक्सपर्ट होता है आदमी, लड़कों में क्रिकेट खेलने का कोई एक्सपर्ट होता है। तो अपना अपना रुचि है। सत्संग समझते ही हो, और कृष्ण की भक्ति सबसे बड़ी बात। ये जो सूरदास थे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे, और अपनी कविताओं में कृष्ण के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किए हैं। और वैराग्य का मतलब समझ रहे हो, जब किसी से हम दूरी हो जाते हैं, वैराग्य जीवन, किसी पूरा संसार को त्याग देते हैं,
जो मोह माया है उसको अगर हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, सबसे दूरी बना लेते हैं, तो एक नया जीवन शुरू होता है। उसको बोलते हैं वैराग का जीवन, अकेला जीना एकदम संत फकीर की तरह। तो इनको बड़ा पसंद था। इनके जो दीक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु जो देने वाले थे, उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। विशेष जन्म से, ये इनके बारे में पहले बोले, ये जन्म से क्या थे भाई? अंधे थे, लेकिन बहुत ही मृदुल। मृदुल का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, एक होता है कड़ा बोलने वाला। नहीं, ये बहुत मीठा बोलते थे, विनम्र थे, यानी सीधे साधे थे, निराभिमानी थे। कोई किसी प्रकार का इनको घमंड अभिमान नहीं था कि हम बहुत बड़े लेखक हैं या ये है, कभी है, कोई अभिमान नहीं था। और भावुक इंसान थे। भावुक का मतलब होता है इमोशनल, किसी भी चीज़ को देखकर बड़ा इमोशन इनमें जाग जाता था। किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाते थे, किसी के खुश में ये खुश भी हो जाते थे। तो ये भावुक इंसान थे। इनकी कृतियों की बात करें तो सूर सागर इनकी बहुत बड़ी कृति मानी जाती है। साहित्य लहरी, यथा रस केली, सूर सारावली, ऐसे करके कई कृतियां हैं, लेकिन ये सूर सागर जो है बहुत बड़ी कृति मानी जाती है, इनका काम माना जाता है। और ये जो कृष्ण के बारे में लिखे हैं देखिए, कृष्ण का जो बचपन का सीन जो होता है, आप सब कोई देखा है अपने क्या बोलते हैं सीरियल में, नहीं? वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण लीला नहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं टीवी में जरूर देखा होगा। कृष्ण को माखन चोर कहा गया है और कृष्ण बहुत शरारती थे बचपन में, नहीं? तो ये चीज़ें आप जानिए। कह रहा है क्या? जागिए। देखिए, इस पूरी कविता में अगर हम बात करते हैं तो यशोदा, इनकी जो माँ है उनका नाम क्या है? यशोदा। हालांकि माँ तो कोई और थी नहीं, उनको तो यहाँ उस कंस मामा से बचाने के लिए उनको लेकर आया गया और यहाँ छोड़ दिया गया नंद के राज्य में, नहीं? तो यशोदा थी। तो यशोदा जो है, यशोदा अपने कृष्ण को बोलती है। और बच्चा बड़ा नटखट होता है, सारे बच्चे नहीं होते हैं, सुतेगा अपने मन से, उठेगा भोरे ट्यूशन के टाइम और स्कूल के टाइम वो मम्मी पापा उठा रहे, अरे उठन रहे, अच्छा रुके न, अच्छा रुके न। जिनी से अगर छोड़ दिए तो मटिया देगा, जेबन करेगा स्कूल, वो ट्यूशन ही छोड़ देगा वो, नहीं? तो ये सब चीज़ें जो है कृष्ण, यशोदा जो है अपने नंद को, अपने कृष्ण को वो कह रही है, कार्य जागिए हे ब्रज के राजकुमार। ब्रज के राजकुमार, कृष्ण को ब्रज का राजकुमार कहा गया है। तो कह रहा हे ब्रज के राजकुमार जागिए, थोड़ा जाग जाइए, भोर हो गया है, सुबह हो गया है। कवल कुसुम फूले, जो कमल है ये खिल गया है। कुसुम यानी फूल जो होता है, सारे खिल गए हैं, दुनिया जग गई है, सब कोई जग गया है ना? और सारे फूल भी खिल गए हैं और आप महाराज अभी तक सोए हैं। राजकुमार जी उठिए, ओ ब्रज के राजकुमार, अब जो आप सोए हैं उससे नींद से क्या कीजिए, उठ जाइए। पहला लाइन में यशोदा यही कहती है। कहता कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कह रहा है कि जितने भी फूल वूल थे, है ना, जो भी पुराने फूल थे वो संकुचित भागे, मतलब सब धीरे 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 क्या हो गया, कल वाला मुरझा गया, समाप्त हो गया। और लता उता जो था, वो नया जो था, वो फूले, यहाँ गलती लिखा हुआ है ना, लता उता भी क्या हो गया, खिल गया है। तो फूल, अब जो नया फूल खिल गया है और पहले का जो फूल था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, मुरझा गया है। इसीलिए राजकुमार थोड़ा अब क्या कीजिए, उठ जाइए। आप ब्रज के राजकुमार हैं, आप सोए हुए हैं और आप अभी तक सोए, अच्छी बात नहीं, थोड़ा उठ जाइए। तमचर ये कहा गया है किसको, मुर्गा को कहा गया है ना। तमचर खग बोलते हैं पक्षी को, किसको बोलते हैं, पक्षी को। कारण मुर्गा देखिए उठ गया है राजकुमार, मुर्गा क्या किया, उठ गया, कुकड़ू को बोल रहा है, नहीं, भोर हो गया है। पक्षियों की चहचहाहट, रोर सुनहूं बोलत बन राई। आप देखिए, बोल रही है यशोदा कि हे कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार, अब देखो मुर्गा उठ गया है, मुर्गा हो, पक्षी हो, सारे देखिए सबका रोर, रोर का मतलब आवाज, सबका आवाज सुनिए और सब देखिए बोल रहे हैं। और आप महाराज अभी तक क्या किए हुए, सोए हुए हैं। अब जरा सा क्या कीजिए, उठ जाइए। रामहती गौ खरकानी में, रामहती गौ, गौ जो है, गैया जो है, ये आवाज दे रही है। गाय जब आवाज देती है तो उसको कहते हैं रमना। क्या कहते हैं, रमना। तो गाय आवाज दे रही है, गाय रम रही है अपने बछड़े से मिलने के लिए, क्योंकि अब क्या हो गया है, भोर हो गया है।
अब सुबह हो गया है, लेकिन महाराज आप तो अभी तक क्या है, ये अच्छी बात नहीं है, उठ जाइए हे ब्रज के राजकुमार। यानी वो पहले बोलते हैं कि देखिए फूल कमल खिल गया है, फूल खिल गया है, सारे चीज खिल गए हैं, है ना, मुर्गा बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है, सब पक्षी जाग गए हैं और आप अभी तक सोए हुए हैं, उठ जाइए महाराज ब्रज के राजकुमार। यानी उसको रानी जो है, नंद की जो रानी है यशोदा जो है, वो क्या कर रही है, उसको उठा रही है। किसको, कृष्ण को उठा रही है। करा विधु मलिन, देखो विधु, यहाँ चंद्रमा की बात हो रही, चंद्रमा का जो प्रकाश है ये, अब देखिए जब सुबह होगा तो चंद्रमा का प्रकाश तो मलिन हो ही जाएगा, समाप्त हो ही जाएगा। करा विधु मलिन हो गई है, चंद्रमा का प्रकाश जो रात्रि का प्रकाश था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। रवि प्रकाश गावत नर नारी, अब तो रवि का प्रकाश आ गया है। रवि किसको बोलते हैं, सूर्य को। सूर्य का कई नाम है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, नहीं है रवि। जैसे कहावत है, जहां ना जाए रवि वहां जाता है कवि, तो रवि का मतलब होता है सूर्य। तो रवि जो है, अब तो चंद्रमा की प्रकाश समाप्त हो गई है, अब सूर्य का प्रकाश आ गया है और जितने भी नर नारी हैं सुबह के गीत गा रहे हैं, सुबह सुबह नाच गा रहे हैं। और महाराज आप अभी तक क्या किए हुए, तो उठ जाइए जरा सा। माँ उसको बोल रही है, आई कनमटिया रहे हैं कि जरा बाद में उठेंगे। फ्लाइट मोड में नहीं किया था, थोड़ा दिल। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मलिन हो गया है, और रवि यानी सूर्य क्या हो गया है, निकल गया है। और जितने भी नर नारी हैं सुबह में अब क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। कह रहा है कि सूर्य श्याम प्रातः उठो। श्याम किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया कि हे श्याम सुबह में उठ जाओ, सुबह हो गया, उठ जाओ। अंबुज कर धारी, अंबुज यानी एक कमल को हाथ में तुम धारण करने वाले हो, हे कमल को हाथ में धारण करने वाले, अंबुज करधारी, उसी को कहा गया है कि अब सुबह उठ गया है, हो गया है, अब क्या कीजिए, अब उठ जाइए। ये कौन बोल रही है, यशोदा बोल रही है अपने बेटे किसको, कृष्ण को। अब देखिए एक भाग यहां पर से समाप्त हो जाता है, दूसरा भाग आता है। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरा। अब दूसरे भाग में ये कह रहा है कि कृष्ण भगवान जो है कुछ खा रहे हैं, जैसे दही उही जो मिल गया उनको खा रहे हैं। तो कुछ खा रहे हैं तो बच्चा तो आधा खाएगा, वो आधा क्या करेगा, गिराएगा। तो करे कुछ खा रहे हैं और कछु क्या है, धरनी गिरा, धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। और छिवी निरखती नंद की रनिया, ये जो छवि है, इस छवि को जो है नंद की रानी यानी जो यशोदा है, ये बैठ करके देख रही है कि कैसे कृष्ण खा रहे हैं और कैसे खाते हुए धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। आपके घर में जब बच्चे होंगे तो देखते होंगे, बच्चा प्यारा होता है, खाएगा, गोदी लीजिएगा उसको या कुछ ऐसा हरकत करेगा तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो वही कह रहा है कि श्याम नंद की कन्या जेवत, यानी जितने श्याम की नंद की जो कन्या है, यानी वहाँ पर और बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो साथ में क्या रानी के साथ में रहती है ना, सखी उखी या दासी उसी रहती है, वहाँ पर बैठी हुई है नंद की रानी यानी यशोदा भी बैठी हुई है और देख रही है कि कैसे कृष्ण खा रहे हैं और कैसे धरती पर गिरा रहे हैं, और देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है इसको। और कहते क्या है, बरी, देखिए क्या भोजन में बना है, बरी बना है, और क्या बना है, बेसन बना है, और क्या बहु भातानी, यानी बरी, बेसन, लड्डू, मेवा, यानी बहुत प्रकार का व्यंजन बना है। अब राजा का बेटा है तो राजा दाल भात चोखा तो नहीं है ना खाएगा भाई, राजा का भोजन, राजा का थाली थोड़ा तो रहेगा राजा जैसा, दही रहेगा, अचार रहेगा, पापड़ रहेगा, घी रहेगा, हलवा रहेगा, मिठाई रहेगा,
बहुत प्रकार का व्यंजन रहेगा। तो इनके भी थाली में अनेकों प्रकार के व्यंजन थे, कभी ई खाए कभी ई खाए, और धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे, यानी बड़ी बेसन अनेक प्रकार का भोजन व्यंजन विविध अगनियां उनके आगे में थे। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, जो भी है ले रहे खा रहे हैं, लेकिन इनकी जो रुचि है सबसे ज्यादा वो दधी में है, यानी किसमें है, दही में है। सबसे ज्यादा इन देख रहे हैं सब चीज, लेकिन दिमाग लगल है कहाँ, खाली दही पर, है ना। तो दही पर इनका बहुत ज्यादा दिमाग है, इसलिए इनकी रुचि जो है किसमें है, दही पर है। आगे देखिएगा, मिश्री दधी माखन मिश्रित करे, जैसे दही ले लिए और दही लेने के बाद उसमें क्या मिला दिए, मिश्री, और क्या मिला दिए, माखन, सब मिला के मिक्स करके मुख नावत छवि धनिया, पूरा मुंह क्या कर लिए, भर लिए। अब पूरा जब मुंह भर गया है तो सारी रानियां हैं जो दासियां हैं कृष्ण की मुंह देख रही है, एकदम खा के दुनू देने क्या के लिए, दही वही लगेले है एकदम पूरा, है ना। अपुन खात नंद मुख नावत, और खुद तो दही खा ही रहे हैं, साथ में इनके नंद यानी जो वहां राजा बैठे हुए हैं उनको भी, अपने पिता को भी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे, खिला रहे। तो जब बेटा बाप को खिलाए उसका देखने का दृश्य तो नहीं अलग हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये दही मिश्री माखन सब मिक्स करके पूरा मुंह भर लिए हैं, और ये देखने में बड़ा रोचक, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ अपने भी खा रहे हैं और कुछ नंद के मुख में डाल रहे हैं। सो छोवत का सो छवि कहत ना बनिया। और ये जो दृश्य बन रहा है ना, कि एक कृष्ण जो है अपने पिता यानी नंद को जब खिला रहे हैं, ये जो खिलाते समय जो दृश्य बन रहा है, रानी कह रही इस दृश्य के बारे में हम क्या बताएं, इतना सुंदर दृश्य बन रहा है कि बेटा बाप को खिला रहा है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ तो बेटा बाप को लाठी मारने तैयार रहता है, बुढ़ारी हो गया चलो भागो यहाँ से, तो यहाँ पर वो खिला रहे बचपन में, ये दृश्य बड़ा क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अंतिम देखिए लाइन है, करा जो रस नंद यशोदा बिलसत, करा यशोदा, जो रस, जो प्रेम, जो भाव यशोदा को मिल रहा है उस बच्चे से, कृष्ण से मिल रहा है, वो जो लगाव मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, सो नहीं तीनों भवनिया, तीनों लोक में आप घूम जाइए। तीन लोक माना गया है, स्वर्ग, पाताल, नरक, ऐसे तीन लोक माना गया है। करा तीनों लोक आप घूम के चलाइए, ये जो रस है, ये जो आनंद है, जो नंद को और नंद की रानी को मिल रहा है, ऐसा रस किसी को मिलने वाला। और सोचो जिसका बेटा ही भगवान के रूप में आ जाए तो उससे बड़ा क्या हो सकता है ना। तो ये चीज आपको बता रहे हैं। करा भोजन करी नंद अचमन, जो भोजन कर रहे हैं नंद, तो अचमन का मतलब होता है जूठा। जैसे मान ली भोजन करिएगा तो जूठा उठा तो गिर जाएगा। तो कारा मांगत सुर जुठनिया, तो सूरदास इतने बड़े कृष्ण के प्रेमी हैं, कह रहे हे भगवान आप खा रहे हैं, आपके पिताजी खा रहे हैं, नंद भी खा रहे हैं, कृष्ण भी खा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका जूठा तो गिर ही रहा है ना, तो हमको खाली क्या कर दीजिए, जूठा ही दे दीजिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। तो सूरदास यानी अचमन की मांग करते हैं, उस जूठे की मांग करते हैं, कृष्ण के जूठा, उसके पिता की जूठे की मांग करते हैं। यानी सूरदास को अपने कृष्ण से बहुत क्या है, प्रेम है। यही था आपका कविता।